नमस्कार। सोचिए, किसी ने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत एक आवेदन दायर किया और जवाब में मिली ना। तो क्या यहीं सब खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि इसके बाद क्या होता है। अक्सर ऐसा ही लगता है ना, काफी निराशा होती है। ऐसा महसूस होता है कि जानकारी पाने का रास्ता तो यहीं बंद हो गया। पर क्या वाकई में ऐसा है? असल में ये कोई स्टॉप साइन नहीं है। ये तो एक पूरी व्यवस्थित अपील प्रक्रिया की शुरुआत है और यहीं से नागरिकों को और भी अधिकार मिलते हैं। तो चलिए, इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। ये है पहली अपील। ये एक अंदरूनी कदम है, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो पहली अपील क्या है? जब जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ के जवाब से कोई संतुष्ट नहीं है या मान लीजिए कोई जवाब ही नहीं आया, तो उसी विभाग के एक सीनियर अफसर के पास अपील की जाती है। मतलब मामला अभी विभाग से बाहर नहीं गया है, बस अंदर ही एक ऊंचे लेवल पर इसकी समीक्षा हो रही है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक टाइमलाइन है। सबसे पहले अपनी अपील विभाग के जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है यानी एक सीनियर अधिकारी, उनके पास फाइल करनी होती है। और ये कब करना है? जवाब मिलने के 30 दिनों के अंदर। अगर जवाब नहीं मिला तो जो डेडलाइन थी उसके 30 दिन के अंदर। और फिर उस अथॉरिटी को भी 30 दिनों के भीतर फैसला देना होता है। कुछ खास मामलों में इसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नियम आता है। पूर्व सूचना आयुक्त जवाहर श्रीवास्तव ने कहा था, आदेश एक बोलता हुआ आदेश होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अधिकारी सिर्फ नहीं बोलकर पीछा नहीं छुड़ा सकते। उन्हें साफ साफ कारण बताना होगा कि वो जानकारी क्यों नहीं दे रहे। ये पारदर्शिता के लिए एक जबरदस्त टूल है, क्योंकि अब उन्हें अपने इनकार को सही साबित करना पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए पहली अपील से भी बात नहीं बनी। अब क्या? अब आता है अगला कदम, दूसरी अपील। और ये मामला अब एक स्वतंत्र और कई ज्यादा शक्तिशाली संस्था के पास जाता है। तो पहली और दूसरी अपील में फर्क क्या है? देखिए, पहली अपील उसी विभाग के सीनियर अफसर के पास होती है 30 दिन के अंदर, लेकिन दूसरी अपील एक स्वतंत्र राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग के पास जाती है और इसके लिए 90 दिन का समय मिलता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि दूसरी अपील सिर्फ आवेदन करने वाला ही नहीं, बल्कि पीआईओ या कोई तीसरा पक्ष भी कर सकता है। तो अब बात करते हैं सूचना आयोग की शक्तियों की। यही वो संस्था है जो इस कानून को असल में लागू करवाती है। आयोग के पास बहुत ताकत है। वो सूचना जारी करने का आदेश दे सकता है। वो विभाग से कह सकता है कि भाई एक पीआईओ नियुक्त करो। अगर आवेदक को कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए मुआवजे का आदेश दे सकता है। पीआईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। और तो और पीआईओ पर वित्तीय जुर्माना भी लगा सकता है। तो मतलब साफ है, आयोग के पास असली ताकत है। और यहीं से जवाबदेही तय करने का खेल दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब अधिकारियों को पता है कि बात सिर्फ जानकारी देने या ना देने की नहीं है। और वो जुर्माना कितना है? अगर कोई पीआईओ बिना किसी सही वजह की जानकारी देने में देर करता है या गलत तरीके से मना कर देता है, तो उस पर हर दिन के हिसाब से 250 रुपये का जुर्माना लग सकता है। और ये जुर्माना बढ़ते बढ़ते 25,000 रुपये तक जा सकता है। अब ये एक अच्छी खासी रकम है जो अधिकारियों को नियम कानून का पालन करने के लिए मजबूर करती है। अब देखिए, समय के साथ अदालतों ने भी आरटीआई कानून के कुछ जरूरी पहलुओं को और साफ किया है। चलिए, इस पर एक नजर डालते हैं। एक शब्द है जनहित या पब्लिक इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों को किसी चीज में दिलचस्पी है। नहीं, इसका मतलब है जनता का सामान्य कल्याण, मतलब जिससे बड़े पैमाने पर समाज का भला हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट का गिरीश रामचंद्र देशपांडे मामला है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ये साबित नहीं कर पाया कि जानकारी में कोई वास्तविक जनहित है और ऐसी जानकारी का खुलासा किसी व्यक्ति की निजता पर अनुचित हमला होगा। तो मतलब साफ है, जब किसी और की निजी जानकारी मांगी जाती है तो ये साबित करना होगा कि इससे समाज का भला कैसे होगा। चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे दमदार पहलू पर आते हैं, और वो है सबूत का बोझ। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो पूरा खेल ही पलट देता है। तो सवाल ये है कि अगर किसी का अनुरोध अस्वीकार हो जाता है तो ये कौन साबित करेगा कि इनकार सही था? क्या नागरिक को साबित करना होगा या अधिकारी को? और इसका जवाब सीधे आरटीआई एक्ट के सेक्शन 19(5) में है। ये कहता है, किसी भी अपील की कार्यवाही में
यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था जन सूचना अधिकारी पर होगा। यही है सबसे बड़ी बात। जिम्मेदारी नागरिक पर नहीं है कि वो साबित करे कि उसे जानकारी क्यों चाहिए, जिम्मेदारी अधिकारी पर है कि वो साबित करे कि वो जानकारी क्यों छिपा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये पूरा सिस्टम पारदर्शिता के पक्ष में बनाया गया है। कानून का झुकाव जानकारी देने की तरफ है, छिपाने की तरफ नहीं। बोझ अधिकारी पर है, नागरिक पर नहीं। तो अब जब ये नियम पता है, असली सवाल ये है कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।